नमस्कार छात्रों, आज हम अष्टम कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण में भाषा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। अब प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के जो रूप होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हम भाषा का प्रयोग मुख्यतः बोलकर और लिखकर करते हैं। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक। मौखिक का अर्थ है मुख से बोली गई। दूसरा लिखित, जो लिखकर बताया जाए। मौखिक भाषा का अर्थ है मुख से निकली हुई। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा का अर्थ है लिखा हुआ। जब मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, इसे सीखना नहीं पड़ता। मातृभाषा, जो बच्चा अपने परिवार में प्रारंभ से ही रहकर जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अर्थात भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। अब हम हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता और उसके द्वारा स्वीकृत भाषाओं के बारे में जानेंगे। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। इस प्रकार बच्चों, हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं और हमारी राज्य भाषा कौन सी है। अर्थात भाषा हमारे मन के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। इसके दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और हमारी राजभाषा हिंदी है जिसे 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। धन्यवाद।